एवरीवन। वेलकम बैक आप सब लोगों का नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के चैनल पे। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि रेगुलरली अब इस चैनल पे आपको स्पेशली जो आपकी डीएचएस पंजाब की पोस्टें आनी है, जीएमसीएच एंड बीएफयूएचएस की डीआरएमई की पोस्टों के लिए मैं रेगुलरली इस चैनल पे एमसीक्यूज डालने जा रही हूँ। ये वीडियो आपको शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में मिला करेगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लो अगर आप इन तीनों पोस्टों की तैयारी कर रहे हो बच्चे, बिकॉज बम्पर वैकेंसीज आप लोगों के सामने आने वाली हैं। साथ ही साथ जो बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है कम्युनिटी सेक्शंस पे, मैं उनके रिव्यूज भी जल्दी ही डालने वाली हूँ कि वो क्लासेस को लेके मेरी को क्या आपको एडवाइस करेंगे और आपको क्या गाइड करना चाहते हैं कि आप कैसे प्रेपरेशन करो। एंड साथ ही में जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम बैचेस मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, बच्चे आप इस नंबर पे आज ही कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड डीआरएमई। डीएचएस पंजाब की जो है 400 प्लस पोस्टें हैं, जीएमसीएच की 350 प्लस पोस्टें हैं, डीआरएमई की 250 प्लस पोस्टें आनी है। तो समझ के चलो कि 1000 के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। एक वैकेंसी भी निकाल लोगे ना तर जाओगे, अगला साल जो है तर जाएगा आपका। तो दो बैचेस है मेरे पास, एक है 4 मंथ्स का बैच जो कि फुल थ्योरी बैच रहेगा, 0 से स्टार्ट करेंगे, फीस रहेगी 2499। और 6 मंथ्स का बैच है जो ऑल्सो फुल थ्योरी बैच रहेगा और इसमें सारे ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, फीस रहेगी 3199। कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो, चाहे डीएचएस के लिए करना हो, जीएमसीएच और डीआरएमई। अगर तीनों के लिए करना है तो 6 मंथ्स का बैच है वो तीनों की ही प्रेपरेशन आपकी करवा देगा और आप आज ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि पेंडिंग मत करो सिलेबस। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना अच्छा आप लोगों को जो है क्लासेस अच्छे से पढ़ पाओगे। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, लाइव भी मिलेगा आपको प्लस रिकॉर्डिंग्स भी आपको साथ साथ में करवाऊंगी और पंजाबी के लिए गाइड भी करूंगी। चलो आज से हम श्री गणेश करते हैं अपनी क्लासेस का। क्वेश्चन नंबर 1 है, An adult patient with a fever, which intervention is appropriate? अगर एक एडल्ट पेशेंट है फीवर का, क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, 2-3 पेपर दिए कैसे क्वेश्चन बीएफयूएचएस आजकल डाल रहा है, तो आपको उस हिसाब से अपना देखना है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एक एडल्ट पेशेंट है फीवर के साथ, इंटरवेंशन क्या रहेगी इस पेशेंट के लिए? एप्रोप्रिएट। अप्लाई वार्म ब्लैंकेट टू इनकरेज स्वेटिंग, encourage fluid intake to prevent dehydration, administer antibiotic every hour, रिस्ट्रिक्ट फूड इनटेक टू अलाउ द बॉडी टू रेस्ट। देखो एंटीपायरेटिक तो तब हम बोलेंगे बच्चे जब एंटीपायरेटिक की प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आएगी, ठीक है। अगर वो प्रिस्क्राइब होगा, और वो एवरी आवर प्रिस्क्राइब कभी नहीं होता, हमेशा 4 to 5 आवर्स के गैप में, तो ये तो हम नहीं करने वाले, ठीक है। पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट आप नहीं दोगे क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी हाइपरथर्मिया में है, तो आप उसे वार्म एटमॉस्फेयर तो नहीं देने वाले। ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट फूड इनटेक, नो, बॉडी को इस टाइम प्रॉपर एक एनर्जी की नीड है, तो आप उसको प्रॉपर फ्लूइड देते हो ताकि डिहाइड्रेशन जो है वो क्या हो सके, प्रिवेंट हो सके, क्योंकि डिहाइड्रेशन फीवर वाले पेशेंट में हमें नॉर्मली देखने को मिलती है। राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट अ डिहाइड्रेशन फ्लूइड इनटेक आप इंक्रीज कराते हो ताकि पेशेंट को अंदर जो बॉडी में हीट इस टाइम हो रही है वो कूल डाउन भी हो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स असेसिंग अ प्रेशर अल्सर नोट्स एक्सपोज्ड मसल्स एंड बोन्स, दिस अल्सर इज करेक्टराइज्ड बाय। तो एक पेशेंट है जिसके प्रेशर अल्सर है, ठीक है, आप उसको असेस कर रहे हो, उसकी मसल्स भी आपको एक्सपोज दिख रही हैं और बोन्स भी एक्सपोज दिख रही हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेज है ये कौन सी होती है? स्टेज 1 होती है, स्टेज 2 होती है, या फिर जो है आपकी स्टेज 3 होती है, या फिर आपकी स्टेज 4 होती है। तो देखो जो आपकी स्टेज 1 होती है इसमें जो आपकी सुपरफिशियल स्किन है सिर्फ वही प्रॉब्लम में आती है, जो आपकी एपिडर्मिस है, ठीक है। कौन आती है? आपकी एपिडर्मिस। जो आपकी स्टेज 2 है इसमें आपको डर्मिस प्लस एपिडर्मिस दोनों ही देखने को मिलती है, ठीक है। एंड जो आपकी स्टेज 3 होती है वो डर्मिस, ठीक है, प्लस एपिडर्मिस प्लस आपका सबक्यूटेनियस टिश्यूज को भी ले जाती है। पर जो 4 स्टेज होती है उसमें आपकी मसल्स एंड बोन्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो आप करेक्टराइज करोगे अल्सर को, इट इज अ स्टेज 4 अल्सर। द बेस्ट एक्शन टू अवॉइड मेडिकेशन एरर इज, तो मेडिकेशन एरर के को अवॉइड करने के लिए बेस्ट एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर मेडिकेशन क्विकली टू मल्टीपल पेशेंट, अवॉइड कॉन्शनिंग
unclear orders, follow the 6 rights of medication administration, rely solely on the memory for a medication information. So obviously आप 6 राइट्स पे फोकस करोगे, क्योंकि अगर आप राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट रूट यूज करते हो तो कभी भी मेडिकेशन एरर्स नहीं हो सकते, अगर आप प्रॉपरली उन राइट्स के ऊपर ध्यान देते हो. ठीक है, आप आइडेंटिफाई करते हो, लेबल को चेक करते हो मेडिकेशन की 2 बार. ठीक है, पेशेंट का नाम पूछते हो, सब चीज़ें करते हो, तो मेडिकेशन एरर कभी नहीं होगा. नेक्स्ट है, व्हेन ट्रांसफॉर्मिंग अ पेशेंट फ्रॉम बेड टू व्हील चेयर द नर्स शुड. सो जब पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हो बेड से व्हील चेयर पे, तो आप नर्स क्या करेगी, प्लेस द व्हील चेयर ऑन अ वीकर साइड ऑफ द पेशेंट, हैव द पेशेंट वियर नॉन स्लिप फुटवेयर, अवॉइड लॉकिंग द व्हील चेयर ब्रेक्स फॉर स्मूथ मूवमेंट, लिफ्ट द पेशेंट विदाउट असिस्टेंट. तो कभी भी अगर आप बेड से व्हील चेयर पे लेके जा रहे हो पेशेंट को, विदाउट असिस्टेंट आपको कभी नहीं पेशेंट को मूव करना होता. वीकर साइड ऑफ द पेशेंट पे व्हील चेयर को आप कभी नहीं रखते, अदरवाइज पेशेंट को गिर सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट को हमेशा नॉन स्लिप वाला फुटवेयर दो. ठीक है ना, नॉन स्लिप वाला फुटवेयर दो, क्योंकि जब पेशेंट बेड टू व्हील चेयर पे आता है तो वहाँ पे उसका गिरने का और फिसलने का डर होता है. ठीक है ना, सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब उसको ट्रांसफ़र करो तो पेशेंट को नॉन स्लिप वाला जो फुटवेयर है वो पहनाओ. नेक्स्ट है, इन केस ऑफ फायर इन द हॉस्पिटल द नर्स इनिशियल रिस्पॉन्स शुड बी. तो जब हॉस्पिटल में फायर का कोई केस होता है, लाइक आग लग जाती है, तो इनिशियल रिस्पॉन्स नर्स का क्या होगा, रेस्क्यू करना पेशेंट को, activate the fire alarm, contain the fire by closing door and windows, extinguishes the fire using the appropriate equipment. तो इसमें हम RAC के हिसाब से चलते हैं. R का मतलब होता है सबसे पहले हम रेस्क्यू करते हैं, A का मतलब होता है अलार्म बजाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी विंडोज़ एंड सारी चीज़ों को क्लोज करके हम उसे एक जगह पे ही कंटेन करता है, मतलब वो फैले ना. उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करते हैं. तो रेस के हिसाब से आर हमारा है कि रेस्क्यू करेंगे हम पेशेंट को सबसे पहले. सो 1 नंबर पे इनिशियल रिस्पॉन्स ये आएगा, देन अलार्म करेंगे, देन कंटेन करेंगे एंड देन एक्सटिंग्विशर करेंगे. तो अगर आपको सेकंड पूछता है तो आप सेकंड पे टिक लगाओ, यहाँ पे हमें इनिशियल पूछा है तो हम फर्स्ट पे टिक लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले जो बच्चा बैचेस के लिए जुड़ना चाहता है, और बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं जिसमें आपको DHS पंजाब, GMCH एंड DRME BFUHS की जो पटियाला अमृतसर की पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी कुछ ही दिनों में, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. मेरे इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके. लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं, DHS की 400, GMCH की 350 प्लस एंड 250 प्लस आपकी DRME की. एक बैच है मेरे पास 4 मंथ्स का, एक बैच है हमारे पास 6 मंथ्स का. अगर आपको तीनों की प्रेपरेशन करनी है तो 6 मंथ्स का बैच बहुत ही परफेक्ट है, 3199 का, जिसको मैं ज़ीरो से स्टार्ट करके पूरी थ्योरी आपको कराने वाली हूँ स्टार्टिंग से. 4 मंथ्स के बैच की जो फीस रहेगी 2499 रहेगी, जो कि फुल थ्योरी बैच रहेगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा ये बैच. तो जो भी बैच आपको अच्छा लगता है, अफोर्डेबल लगता है, आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो. रिकॉर्डिंग्स आपको रेगुलरली बेसिस पे मिलेंगी, तो उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद कॉन्टिन्यूस ब्लैडर इरीगेशन. तो अगर किसी का कॉन्टिन्यूस ब्लैडर इरीगेशन हो रहा है तो इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा, monitor intake and output, limit the infusion rate of the irrigant, encourage the patient to void frequently, maintain the patient in the prone position. So जब भी आप bladder irrigation करते हो किसी भी पेशेंट की, तो आपको फ्लूइड का इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटर करना होता है, क्योंकि इनटेक आउटपुट से आपको पता चलता है कि पेशेंट का इरीगेशन प्रॉपर हो रहा है और जो आउटपुट आ रही है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गई. नेक्स्ट है, द प्राइमरी कंसर्न फॉर नर्स केयरिंग फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट विद स्पाइनल एनेस्थीसिया. अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया लगा है तो पोस्ट ऑपरेटिवली नर्स का प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा, सीवियर नॉजिया, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ड्राई माउथ. सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमें दिख रहा है दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन. क्यों, क्योंकि एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन है. व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, दैट इज योर सॉरी हाइपोटेंशन. ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ठीक है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है. सो ये दोनों चीज़ें जो है कंसर्निंग कंडीशंस हैं जो कि आपको असेस करनी है, आप कंसर्न रहोगे. नेक्स्ट है,
A patient with suspected dehydration is exhibiting symptoms of tachycardia, decreased urine output, low blood pressure. With the which nursing intervention should the nurse prioritize? तो एक पेशेंट है डिहाइड्रेशन के लिए सस्पेक्टेड है, उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं टेकिकार्डिक है, डिक्रीज उसकी यूरिन आउटपुट है, बीपी भी उसका लो है। तो अब आप इस पेशेंट के लिए क्या प्रायोरिटाइज करोगे? एडमिनिस्टर डायूरेटिक? नहीं भाई, अगर आपने पहले ही पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, पानी नहीं है पेशेंट की बॉडी में, डायूरेटिक्स दे के और पानी निकाल दोगे। encourage increase oral fluid, initiate IV fluid therapy as prescribed, restricting sodium intake। सो देखो यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप IV थेरेपी स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो चीज़ें दिख रही है ना, लो बीपी, ये हमें दिखा रहा है हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो कंडीशन यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी खराब हो चुकी है। तो अगर आप फ्लूइड इनटेक दोगे तो उससे ज़्यादा जल्दी काम नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप फ्लूइड IV स्टार्ट कर दो। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन द पेशेंट रिपोर्ट चेस्ट पेन? चेस्ट पेन वाले पेशेंट में प्रायोरिटी क्या रहेगी? ईसीजी कर डालो पेशेंट की, एडमिनिस्टर कर दो एनटीजी, ठीक है। स्टे विद द पेशेंट, इंश्योर ऑक्सीजन इज अवेलेबल, असेस वाइटल साइन एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन। चेस्ट पेन है तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन दो पेशेंट को, ठीक है, क्योंकि चेस्ट पेन कभी कभी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन और उसको जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तब भी दिखाई देती है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की तरफ भागो। नेक्स्ट है, अ नर्स आइडेंटिफाई साइनोसिस इन द पेशेंट लिप्स एंड फिंगर नेल्स, दिस इज मोस्ट लाइकली अ साइन ऑफ। तो अगर किसी पेशेंट को साइनोसिस है उसके लिप्स पे और फिंगर नेल्स पे, तो पेशेंट को क्या है? हाइपोक्सिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोवोलीमिया, हाइपरटेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि लिप्स एंड फिंगर नेल्स पे साइनोसिस है तो पेशेंट को क्या होगा। सो बच्चे, रेगुलरली ये क्वेश्चंस आपको मैं अच्छे से कराने वाली हूँ। हम तब तक करेंगे जब तक हमारी ये तीनों पोस्टेज नहीं आती। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर कर देना, आप भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूँ, क्या ताकि आपकी जो, अगर आपका पूरा क्लियर है थ्योरी, आपको एमसीक्यूज ही करने हैं तो इसी चैनल से आपके हो जाएं, आपको इधर उधर कहीं जाना ना पड़े। प्लस अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको है कि मुझे इन पोस्टों को अब किसी भी तरह से निकालना ही निकालना है, तीनों को, ये जो 1000 पोस्टें निकलेंगी इसमें मेरे एक सीट तो मेरी है ही। तो आपके लिए 2 बैचेस हैं, एक है 4 मंथ्स का, एक 6 मंथ्स का। फीस आप देख सकते हो 2499 4 मंथ्स की, 3199 6 मंथ्स की। दोनों ही बैचेस 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 6 मंथ्स बैच का ये डिफरेंस है कि इसमें आपको तीनों ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि 6 मंथ्स लगेंगे ये तीनों एग्जाम्स होने के लिए। आप इस नंबर पे मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। प्लस बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड हैं, लाइव भी क्लासेस लगाओ और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। सब कुछ प्रैक्टिस होगा, टेस्ट भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे, एवरीथिंग, पंजाबी की गाइडेंस प्रॉपर। सो विदाउट एनी डिले आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलती हूँ आपको कल एक फिर न्यू वीडियो के साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।